नमस्कार सभी रीट और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के छात्र छात्राओं का रामानंद क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास के सिद्धांत देखेंगे। तो उससे पहले आपको ये पता है कि विकास जन्म से और मृत्यु पर्यंत तक गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों का एक सतत क्रमिकबद्ध विकास होता है, वृद्धि होती है। तो बाल विकास से संबंधित बाल विकास से संबंधित बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आज आप यहां बाल विकास के जो सिद्धांत आपके मनोविज्ञान साइको में जो आपके दिए गए हैं उन एक एक सिद्धांतों का थोड़ा सा हम विवरण देखेंगे। पहला जो है बाल विकास का जो सिद्धांत है वो सतत विकास या निरंतर विकास का सिद्धांत है। सतत विकास या निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हरलॉक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? हरलॉक। और इस सिद्धांत में विकास निरंतर चलता रहता है। विकास जो है निरंतर चलता है। इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति का या बालक का विकास होता है। तो दूसरा जो सिद्धांत हमारा बाल विकास के सिद्धांतों में अस्तित्व में आया वो था अंगों की गति में विविधता का सिद्धांत। अंगों की गति में विविधता का सिद्धांत। तो अंग यानी हमारा सिर है, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं। तो विभिन्न जो अंग हैं, अंगों की गति में विविधता यानी हर अंग का अलग अलग विकास होता है, उसका अलग अलग टाइमिंग होता है विकास का। तो सिर का विकास, इस सिद्धांत के अंतर्गत ये माना गया है कि पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद हाथ व पैर, उसके बाद हाथ व पैर का विकास होता है। इसके बाद तीसरा जो सिद्धांत आया बाल विकास के संबंध में वो अवस्था में गति की विभिन्नता का सिद्धांत। अवस्था में
गति की विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में जो है शैशव अवस्था व किशोर अवस्था में विकास की क्रिया तीव्र मानी गई है। शैशव अवस्था व किशोर अवस्था में विकास तेजी से होता है। ये सिद्धांत जो है हमें मनुष्य के विकास का या बालक के विकास का सिद्धांत ये दर्शाता है। इसके बाद आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके बाद जो अस्तित्व में आया वो विकास की दिशा में या विकास की दिशा का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। इसमें दो बातें थी, एक तो मस्तकोमुखी स्थित, एक तो मस्तकोमुखी स्थित, जिसमें यह कहा गया कि सिर से पैर की लंबवत्ता की ओर विकास होता है। सिर से पैर तक की लंबवत्ता की ओर विकास होता है। अगला जो विकास अस्तित्व में अगला इसमें फिर सिर पुच्छीय दिशा, सिर पुच्छीय दिशा की ओर भी विकास बताया गया है। इसमें भी पहले यह बताया गया है कि पहले सिर का, फिर धड़ का और उसके बाद रीढ़ की हड्डी, इनका विकास जो है धीरे धीरे जो है सिर से लेकर के और पैर तक होता है। तो इसके बाद जो पांचवा विकास, बाल विकास का सिद्धांत जो आया वो था हमारा केंद्र से दूर की ओर विकास। केंद्र से दूर की ओर विकास। इस सिद्धांत के अंतर्गत केंद्र से प्रारंभ होकर के और फिर बाहरी विकास, जैसे पहले रीढ़ की हड्डी, फिर भुजाओं का और बाद में संपूर्ण। तो केंद्र से दूर की ओर के विकास में पहले रीढ़ की हड्डी का विकास बताया गया है और फिर बाहरी भुजाओं का विकास, फिर भुजाओं का विकास होता है और उसके बाद संपूर्ण विकास होता है और बाद में संपूर्ण विकास होता है। तो ये 5 सिद्धांत आपने देखे। तो सतत विकास या निरंतर विकास का सिद्धांत जो हरलॉक के द्वारा विकास निरंतर चलता है, यानी गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलता है। अंगों की गति में विविधता का सिद्धांत जो सिर का विकास और हाथ व पैर का विकास। अवस्था में गति की विविधता का सिद्धांत जो शैशव अवस्था व किशोर अवस्था में तीव्र विकास होता है, इसको दर्शाता है। और विकास की दिशा का सिद्धांत मस्तिष्क मुखी स्थित और सिर पुच्छ दिशीय दिशा, सिर से पैर तक लंबवत की ओर।
इसके बाद पांचवा जो था वो केंद्र से दूर की ओर विकास, यानी पहले रीढ़ की हड्डी, फिर भुजाओं का विकास, बाद में संपूर्ण विकास होता है। इसके बाद जो विकास के हमारे सिद्धांत हैं उनमें अगला छठा सिद्धांत जो आपका आता है वो है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत में संपूर्ण मनुष्य जाति, संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास एक क्रम में होता है। संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास एक निश्चित क्रम में होता है या क्रमबद्ध होता है। इस सिद्धांत को हम समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के अंतर्गत यही है कि सिर से और पैर तक, पहले सिर, उसके बाद जो 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 अंग आते हैं, उसके बाद अंतिम पैर का, सभी मनुष्यों में इसी तरीके का विकास पाया जाता है। फिर इसके बाद जो सिद्धांत था विकास का वो एकीकरण का सिद्धांत था। एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में पहले संपूर्ण, इस सिद्धांत के अंतर्गत पहले संपूर्ण अंग और अंगों के भाग, अंगों के भाग और फिर दोनों में, संपूर्ण अंग और अंगों के भागों में समन्वय होता है, यानी दोनों में समन्वय होता है। यह एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद भविष्यवाणी का सिद्धांत आया। भविष्यवाणी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत किसी बालक या किसी मनुष्य में हो रहे परिवर्तनों को देख करके उसके भविष्य के विकास की जो घोषणा की जाती है वो भविष्यवाणी के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके बाद 9वां जो सिद्धांत आपका आया वो था व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास का सिद्धांत। तो प्रत्येक बालक का, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई बच्चा है और आपका बच्चा है और किसी अन्य का बच्चा है, तो उनमें यह देखने को मिलता है कि व्यक्तिगत विविधता, जैसे जैसे उनकी अंगों की विकास और संरचना है उसके हिसाब से उनका अलग अलग बालकों का अलग अलग स्थितियों में विकास होगा। एक बालक का ज्यादा विकास हो जाता है, एक का कम होता है और एक की विकास की प्रक्रिया ही रुक जाती है। तो इसमें प्रत्येक बालक का अलग अलग विकास होता है, ये कहा गया। इसलिए इसे अद्वितीय विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है।
इसलिए इसे अद्वितीय विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखिए 10वां जो है वो वंशानुगत और वातावरण अंतःक्रिया का सिद्धांत है। तो 10वें सिद्धांत को मैं लिख रहा हूं। देखिए 10वां सिद्धांत वो क्या है? वंशानुगत और वातावरण अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया कि मनुष्य में विकास वंशानुगत लक्षणों के आधार पर होता है। यानी माता पिता से जो जीन बालक में आते हैं उनके हिसाब से वो वंशानुगत विकसित होता है, और वातावरण में जैसी क्रियाएं जिस वातावरण में वह रहता है उनमें जिनमें अंतःक्रियाएं करता है वैसे भी उसका विकास अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब है कि बालक का विकास वंशानुगत और वातावरण की अंतर क्रियाओं पर निर्भर करता है। अब अगला जो 11वां सिद्धांत जो है मनोविदों ने रखा वो था अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत। अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की विशेष अवस्थाओं में, जैसे कि किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था की ओर जब बालक अधिगम करता है, परिपक्वता की ओर जाता है, तो उसमें धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक मैच्योरिटी आने लगती है। वो बातों को समझने लगता है और ये स्थितियां अलग अलग धर्म और जाति के बालकों में अलग अलग देखने को मिलती है। तो इसके बाद जो आया वो 12वां सिद्धांत था हमारा अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। वो कौन सा था हमारा? अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। इसके बाद 13वां जो था सिद्धांत जो आपको रखा गया वो था वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार रेखीय रूप में न होकर के विकास एक वर्तुलाकार गति में होता है। इस सिद्धांत को संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। संचय व पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद 14वां जो सिद्धांत आपका आया वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं
का सिद्धांत। इसके बाद अंतिम जो सिद्धांत था, जो आपका था बाल विकास का सिद्धांत, वो था भेदात्मक विकास का सिद्धांत। भेदात्मक विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत लिंग के आधार पर विकास को समझाया गया है। तो इसमें जैसे बताया गया कि लड़कियों की तुलना में लड़की जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, वो जो है उनमें मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। तो ये 15 जो सिद्धांत हैं, इनमें से आपके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनको हम एक एक करके, आपका है विकास की दिशा, विकास की दिशा या क्रमबद्धता, या क्रमबद्धता का सिद्धांत। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत शारीरिक और क्रियात्मक विकास होता है। शारीरिक व क्रियात्मक विकास दो दिशाओं में होता है, दो दिशाओं में होता है। एक दिशा जो है वो मस्तकोर्ध्वमुखी दिशा, मस्तकोर्ध्वमुखी दिशा, जिसका सिर से पैर की दिशा, विकास क्या कैसे होता है, सिर से पैर की दिशा। इसमें सबसे पहले संरचना व कार्यों का सुधार, संरचना व कार्यों का सुधार, यानी एक बालक में उसकी संरचना और कार्य या प्रकारों का सुधार सबसे पहले सिर वाले हिस्से में होता है। तो पहले कहाँ होता है, सिर वाले हिस्से में। उसके बाद धड़ में, उसके बाद धड़ में सुधार होता है। उसके बाद अंतः सुधार, उसके बाद हमारे अंतः सुधार होते हैं। और टांग और क्षेत्र में होता है। उसके बाद जो है अंतः सुधार के बाद टांगों से पैर तक तेजी से सुधार होते हैं। ये सुधार जो है प्रसव से पूर्व, प्रसव से पूर्व और प्रसवोपरांत, और प्रसवोपरांत यानी गर्भावस्था में, भ्रूण अवस्था में प्रसव से पूर्व जो विकास होता है वो ऐसे ही होता है। और उसके बाद जब प्रसव हो जाता है तो उसके बाद भी विकास
इसी प्रकार से होता है, यानी ये दोनों अवस्थाओं में लागू होता है। अब देखिए, भ्रूण अवस्था से मानव विकास की, भ्रूण अवस्था से मानव विकास की बाद की सभी अवस्थाएं, बाद की सभी अवस्थाओं में ये विकास देखने को मिलता है। अब देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार भ्रूण से पहले सिर वाला हिस्सा और उसके बाद धड़ और उसके बाद टांग विकसित होती है। तो गर्भधारण की स्थिति देख ले, गर्भधारण, गर्भधारण के 8 सप्ताह पश्चात भ्रूण की लंबाई का आधा हिस्सा, यानी हमारा जो पूरा भ्रूण होता है, भ्रूण की लंबाई का आधा हिस्सा वो हमारे सिर की लंबाई के बराबर विकसित होता है। सिर की लंबाई के बराबर विकसित होता है। उसके बाद जो है आपके पूरी गर्भावस्था में, 8 सप्ताह के बाद तो ये रहता है, उसके बाद पूरी गर्भावस्था में हमारे अन्य भागों की अपेक्षा सबसे ज्यादा वृद्धि सिर में होती है। पूरी गर्भावस्था में अन्य भागों की अपेक्षा तीव्र वृद्धि कहाँ होती है? सिर में। और जन्म के पश्चात, तो पूरी गर्भावस्था का देख लिया, लेकिन जन्म के पश्चात इस सिद्धांत के अनुसार केंद्र शरीर के निचले हिस्से, केंद्र शरीर के निचले हिस्से की अपेक्षा धीमा होता है, विकास का क्रम। और जन्म से परिपक्वता तक, जो विकास होता है वो सिर का आकार दुगना हो जाता है, सिर का आकार दुगना, और आपके धड़ का हिस्सा 3 गुना, धड़ का हिस्सा 3 गुना, और उसके बाद आपका वाहें, ये जो आपकी वाहें होती हैं, वाहें 4 गुना, और आपके टांग से पैर तक की लंबाई
टांग से पैर तक की लंबाई में 5 गुना वृद्धि होती है। तो बालक, आपने उदाहरण देखा होगा, बालक या बालिकाएं कंधों की मांसपेशियों का प्रयोग करते हुए, कंधों की मांसपेशियों का प्रयोग करते हुए वो धीरे धीरे अपने क्रियाओं को तेजी से विकसित करना शुरू कर देती हैं। और जन्म के पहले आपने देखा होगा कि बालक अंगूठा चूसता है, अपने पैर के सबसे जो है लचीले हिस्से को पूरे अपने मुंह में ले जाता है अंगूठे को। तो वहां जहां लचीलापन यानी विकास तेजी से हो रहा होता है, उन पर ज्यादा क्रियाएं करता हुआ और वो अपने विकास की ओर आगे बढ़ता है। देखिए, अगर सही तरीके से आपको विकास का पूरा चैप्टर समझना है तो आपके कमेंट्स बेहद जरूरी हैं कि आपको वीडियो में कौन सा पॉइंट कितना समझ में आया और कहां आप प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा